गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल टाइप की इंटीग्रल्स की प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ। वो प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और कंपटीशन पर्पस से इम्पॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम ग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट प्रॉब्लम -5 to +5 मॉडुलस x + 2 dx। इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाए? देयर आर टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल। लेट y इज इक्वल टू, जो भी मॉड फंक्शन के अंदर है उसको आप y पुट कर लीजिए, y पुट कर लीजिए, y। और अब आप देखिए, लेट y इज इक्वल टू, पूरे को ही आप मॉड फंक्शन सही थी y पुट कर लीजिए, x + 2। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए x + 2 को आप 0 पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आप, दो केस यहां पर लेंगे। x इज लेस देन और इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू -2 से छोटी यहां रखेंगे तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो -x और -2 हो जाएगा। और यहां पर रखेंगे तो y इज इक्वल टू x + 2 आ जाएगा। बोथ आर द स्ट्रेट लाइंस। अब आप इसको ग्राफ को बनाइए। ग्राफ को बनाने के लिए y एक्सिस, x एक्सिस, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2। इट इज द रफ स्केच। ये x इज इक्वल टू -2, ये लाइन बनाई। अगर इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो देखिए x एक्सिस को, x को इधर ले जाएंगे तो x एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट -2 आएगा और y एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट -2 आएगा। ये 1 और ये 2, ये लाइन बनाई। ये लाइन बना दी हमने। ये लाइन बनाई। ये ग्राफ हमारे हिसाब से ये बनेगा। क्यों? क्योंकि -2 से छोटी वैल्यू के लिए। फिर देखिए इसके लिए ये लाइन बनेगी। ठीक, अब आप देखिए यहां पर ये -2, ये -5 हो गया और इसी तरह से इधर की तरफ ये +5 हो जाएगा, से +5 यहां पर हो गया। अब आप देखिए यहां से -5 और ये +5,
देखिए x की वैल्यू -2, x की वैल्यू जब -5 यहाँ आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस 3 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताइए, 7 हो जाएगी। ठीक, अब आप देखिए कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल होगा, इट इज़ द एरिया बाउंडेड बाई x एक्सिस। अगर एरिया x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव और एरिया x एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या बना बताइए, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस कितना हुआ बताइए, ये लेंथ हुई इट इज 3, हाइट कितनी हुई बताइए 3 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस कितना हुआ बताइए, बेस यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई 7 और हाइट कितनी हो गई 7, तो दैट विल बी इक्वल टू 9/2 प्लस 49/2, दैट विल बी इक्वल टू 8 और ये 5/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 29। तो इसका आंसर हो गया 29 इस इंटीग्रल का। तो बिना इंटीग्रल करे आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड प्रॉब्लम नंबर 2, इंटीग्रल 1 to 4 मॉडुलस x - 1 बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, मॉडुलस x - 2 प्लस मॉडुलस x - 3 और ये dx हो गया। बिल्कुल इसी के पैरेलल टर्निंग पॉइंट निकालते हुए पहले इस पूरे को y पुट करिए, टर्निंग पॉइंट्स निकालिए, ग्राफ बनाइए। इट्स आंसर इज 19/2। इट्स आंसर इज 19/2। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट y इज इक्वल टू मॉडुलस x - 1 प्लस मॉडुलस x - 2 प्लस मॉडुलस x - 3। टर्निंग पॉइंट्स, मैं इसको TP लिख रहा हूं, टर्निंग पॉइंट्स। इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसे 0 पुट करेंगे 2 आ जाएगी, इसे 0 पुट करेंगे 3 आ जाएगी। ये दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स। अब आप सबसे पहला केस इसमें लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 1, फिर आप लिखेंगे x लाइज बिटवीन 1 and 2, 1 and 2, फिर आप इसमें लिखेंगे x लाइज बिटवीन 2 and 3, x लाइज बिटवीन 2 and 3, और फिर लिखेंगे x लाइज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 से छोटी आप यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां, हर बार नेगेटिव आ जाएगा। तो ये -x + 1 हो जाएगा, -x + 2 हो जाएगा, -x + 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। जब 2 और 3 के बीच में रखेंगे x - 1, ये भी पॉजिटिव हो गया लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा,
ऑल पॉजिटिव। y इज इक्वल टू -3x + 6, y इज इक्वल टू, एक x कैंसिल हो गया, -x + 4, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x हो गया, y इज इक्वल टू 3x - 6 हो गया। इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब आप चाहो तो इसका बिना ग्राफ बनाए भी सॉल्व कर सकते हो। i इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रल i इज इक्वल टू, पहली लिमिट देखिए 1 से छोटी, तो 1 से छोटी वैल्यू तो है ही नहीं, 1 से, तो इसका मतलब ये वाला केस तो मुझे कंसीडर ही नहीं करना है। 1 से छोटी वैल्यू, 1 से शुरू करना है, तो 1 से 2 चलूंगा पहले, 1 से 2 क्या आ गया बताइए, -x + 4 और dx हो गया। फिर अगली लिमिट क्या लिखूंगा, 2 से चलूंगा और 3 के बीच में, बोलिए क्या आ गया, x आ गया dx। और फिर 3 से शुरू करूंगा और कहां तक चलना है मुझे, 4 तक, 4, और यहां पर आ जाएगा 3x - 6 और dx आ जाएगा। ठीक, टर्म बाय टर्म इंटीग्रल कर लीजिए, यू गेट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रल -1 to 3/2 x sin πx और dx। ठीक है, अब देखिए x sin πx, मॉडुलस x sin πx को आप लिखेंगे x sin πx, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव रहेगा अगर x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, और यही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी x sin πx अगर x की वैल्यू 1 और 3/2 के बीच में हो जाए। तो अब आप इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं i इज इक्वल टू -1 to +1, तो ये हो गया x sin πx और dx हो गया, और प्लस 1 से लेकर के 3/2, ये माइनस हो जाएगा x sin πx dx। टर्म बाय टर्म इसका इंटीग्रल करिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, वैल्यू रखिए, इट्स आंसर इज 3/π plus 1/π² plus 1/π²। Very important problem for board examination, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रल -1 to 10 SGN सिग्नम x और dx।
हमें इसका इंटीग्रल बताना है। अब देखिए कितनी बढ़िया प्रॉब्लम है। SGN सिग्नम x इज इक्वल टू, इसकी 3 वैल्यू होती है, -1, 0, +1। ये वैल्यू तब है जब x नेगेटिव होगा, ये वैल्यू तब है जब x की वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू तब है जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। अब देखिए इसके लिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं, सिग्नम x का ग्राफ बनाते हैं। ओरिजिन, y एक्सिस, x एक्सिस। जब x की वैल्यू निगेटिव है, जब x की वैल्यू निगेटिव है, x की वैल्यू 0, ये y इज इक्वल टू -1, इट इज y इज इक्वल टू 1, और ये 0। हमारे पास x की वैल्यू कहां से शुरू है? -1 से, -1 से। आप ग्राफ का ये पोर्शन लोगे, फिर x की वैल्यू कहां तक है? 10 तक, 10। और ग्राफ का ये पोर्शन लोगे आप, इट इज द पोर्शन ऑफ द ग्राफ। ठीक, अब आप देखिए, आपके हिसाब से ये एरिया बाउंडेड हो गया, दिस इज द बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया। ठीक, क्योंकि ये एरिया x एक्सिस से नीचे है इसलिए नेगेटिव होगा, -1, और ये एरिया अबव x एक्सिस है, 1 × 10, आंसर इज 9। आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल इज 9। तो अब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। डेफिनेट इंटीग्रल में ये प्रॉब्लम आजकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल, नेक्स्ट प्रॉब्लम, 0 to 2 pi मैक्सिमम sin x cos x, sin x cos x और dx। इसका आंसर है इस इंटीग्रल का 2√2, 2√2। इंटीग्रल -1 to 2 मॉडुलस x³ -x dx। Answer of this problem is 11/4, 11/4। इंटीग्रल इंटीजर x
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और dx. Answer is 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x. अब देखिए इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. इंटीग्रल 0 to ग्रेटेस्ट इंटीजर x x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और dx. थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं. अगर मान लीजिए x की वैल्यू 7.8 है मान लीजिए, तो याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, इसका इंटीग्रल पार्ट जो यहां पर होता है उसका इंटीग्रल पार्ट, और उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 7. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 7. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक इंटीजर होगा. सपोज लेट x इज इक्वल टू p, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है और f इसका फ्रैक्शनल पार्ट है. तो दिस इंप्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू p. इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू p हो गई. लेट y इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. ये वो फंक्शन है, इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए. इट्स ग्राफ शुड बी नोन. इसका ग्राफ होगा y एक्सिस, x एक्सिस. ये y इज इक्वल टू 1 लाइन हो गई. y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3. ऐसे इधर -1, -2, -1, -2, 0, ये 1, ये 2, ये 3. अब इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ आएगा, 1 से 2 के बीच में ये ग्राफ आएगा, 2 से 3 के बीच में ये ग्राफ आएगा, ऐसे ये ग्राफ, ये ग्राफ, कहीं तक भी ग्राफ बना सकते हो. अगर मैं इसमें कहूं आपसे एक ट्रायंगल का एरिया बताइए, एक ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज 1/2. ये ट्रायंगल का एरिया हुआ. अब देखिए मैं इस इंटीग्रल को लिख सकता हूं, इंटीग्रल, ये बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो गया बताइए p. ये 0 to p हो गया, और ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये dx हो गया. अब ये बताइए अगर 0 से 4 होती लिमिट या 3 होती तो 3 ट्रायंगल बनते. तो इसमें 0 से p तक कितने ट्रायंगल बनेंगे, p से लिख लीजिए, इनटू एक ट्रायंगल का एरिया क्या है बताइए 1/2. तो p/2 हो गया आंसर. p की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 2. इट इज द आंसर. अब देखिए कितनी बढ़िया प्रॉब्लम है, IIT जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है. थैंक यू.